एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब। अपने मन में कुछ सवाल सोच लीजिए जो अभी इस वक्त जिसके जवाब आप अपने पर्सन से जानना चाहते हैं। देखते हैं कौन कौन से सवाल यहाँ पर पिक होते हैं और क्या जवाब देते हैं आपके पर्सन। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो अपने मन में फटाफट 2, 3, 4 जो भी आपके सवाल हैं वो सोच लीजिए। जो भी सवाल यहाँ पिक होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कौन सा सवाल यहाँ पिक हुआ। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। शफल करके रखेंगे हम कार्ड्स को। ये आपके पर्सन के जवाब हैं और ये आपके सवाल हैं। ठीक, तो पहला सवाल आपकी तरफ से है, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है? ये क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेकर? क्या कुछ प्लान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या है इनके मन में? ये आपका सवाल है। जवाब में है अभी कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। ये दो रास्तों में है। इन्होंने कोई प्लानिंग अभी नहीं कर रखी है एज सच। अभी जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, स्ट्रेस ज़रूर है इनको, किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। नेक्स्ट, आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी। क्या आप दोनों के पेरेंट्स मान जाएंगे? ट्रेडिशनल वे में आप दोनों की शादी हो पाएगी? इसका जवाब है येस, वी हैव द लवर्स। जहाँ पर आप दोनों में प्यार है वहाँ शादी होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। लवर्स की एनर्जी है, शादी डेस्टाइंड है। बहुत सारे लोगों की शादी यहाँ पर डेस्टाइंड है। आपके शादी आपके पार्टनर से ही होगी। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या लव कम अरेंज मैरिज होगी, बट होगी। तो ये अच्छी बात है। देन कुछ लोगों का ये सवाल है कि आपको आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही। चाहे मैरिड लाइफ को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को सोचकर, बट आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, कि आपके पर्सन आपको सब कुछ क्लियर आउट करेंगे। एंड द आंसर इज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी वो खुद भी क्लियर नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा सब्र रखिए। एटलीस्ट यहाँ पर 2 हफ्ते से 2 महीने का समय लग सकता है आपको क्लैरिटी मिलने में। ठीक है। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है, आप दोनों की ज़िंदगी में किसी ओल्डर लेडी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये जो ओल्डर लेडी है, चाहे आपके घर से या उनके घर से, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत बोलती हैं और बहुत कड़वा बोलती हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस क्या ख़त्म होगा? हो सकता है ये कुछ मैरिड लोगों के बीच में कोई लेडी का प्रॉब्लम हो, या अनमैरिड लोगों के बीच में भी पेरेंट्स में से कोई हो सकते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हों, बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स हों। तो ये इन्फ्लुएंस बिल्कुल होगा। आपके पर्सन जिस दिन डिसीजन लेना सीख जाएंगे उस दिन इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और ये सीख चुके हैं काफ़ी हद तक। बिकॉज वी हैव गॉट द चैरियट। चैरियट का मतलब कि अपने रथ पर सवार हैं। इनको कोई कुछ भी कह दे, ये करेंगे वही जो इनका मन करेगा। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये कुछ कर रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है, आपकी धारणा गलत हो सकती है। इन्फ्लुएंस में आके ये कुछ नहीं कर रहे। ये जो भी कर रहे हैं अपने दिल दिमाग, अपने मस्तिष्क का यूज़ करके कर रहे हैं। तो इनके तरफ से तो इट्स अ नो, ये किसी के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं। ये जो भी कर रहे हैं इनके खुद के इंटेंशंस हैं, इनकी खुद की एनर्जी है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों का सवाल है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने इनको मदद की है, क्या वो आपके पैसे वापस करेंगी या करेंगे? उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं और आपको ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन पैसे के लिए साथ में थे और अब पैसा वापस भी नहीं करना चाह रहे। द आंसर इज़ ये करेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा ये सेटल हो जाएं, फिर ये आपके पैसे वापस करेंगे। आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये आपसे शादी करें, तो ये शादी से रिलेटेड भी सोच सकती हैं या सोच सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये अपने लाइफ में कुछ मेहनत कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने की।
सेटल होते ही आपके जो भी पैसे हैं वो वापस करेंगे, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है कि क्या आपको इस रिश्ते में होप रखनी चाहिए? रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। आपको ये रियलाइजेशन है कि हमारे रिश्ते में अब जान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो आगे बढ़ चुके हैं, आप अलग हैं। काफ़ी टाइम से, लंबे समय से आप दोनों में कोई बातचीत नहीं है। कोई त्यौहार हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, एनिवर्सरी हो, कभी भी इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उम्मीद है कि नहीं है, होप है कि नहीं है, आप अभी भी इल्यूजन्स में हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ना कोई चमत्कार होगा, कुछ मिरेकल होगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? एंड द आंसर इज़ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, रिजेक्शन की एनर्जी है, या डिस्कनेक्ट ही रहेंगे फ़िलहाल। तो अभी तो यहाँ पर वापस आने की कोई वाइब्स नहीं है। ये उनके लिए है जो बहुत समय से नो कांटेक्ट में है, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट जान सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पर्सन आपको चाहते तो हैं या चाहती तो हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट ये जानबूझकर आपसे डिस्कनेक्टेड है किसी न किसी अदर सिचुएशन के कारण। कोई ना कोई ऐसी बाउंड्री है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से ये भी बहुत उदास होते हुए भी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें समय लग सकता है। फिर भी यहाँ पर 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो कम से कम 4 हफ्ते से 4 महीने आप वेट कर सकते हैं। अगर फिर भी उनकी तरफ से कोई इम्पॉर्टेंट जेस्चर आपकी तरफ नहीं होता है, देन यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर विश, या फिर आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये आपकी सेकंड मैरिज का सवाल हो सकता है। मे बी आपका कोई पास्ट रहा है, पहले आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, या डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स प्रोसेस में है, और आप जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो सेकंड जो पर्सन इंटर किया है, क्या उसके साथ आपका फ्यूचर है, क्या वो आपको सीरियसली लेगा? यस, बिल्कुल। यहाँ पर वी हैव 10 ऑफ चैलिसेस। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एक और चांस ले सकती हैं या ले सकते हैं, और होपफुली जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करेगा। तो सोच समझ के उस पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही आगे बढ़िएगा। कहीं आजकल बड़ा ट्रेंड पे है, लोग धोखा देते हैं, पता चला ऑलरेडी मैरिड हैं और वो किसी ऐप के थ्रू या कहीं ना कहीं वो सिंगल शो करते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखें अगर सेकंड टाइम आप आगे बढ़ रहे हैं तो। स्पेशली अगर आपके बाल बच्चे हैं तब तो और ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ज़माना चालाक है। लेकिन होपफुली यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मीन्स कि आप दोबारा से जो शुरुआत करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही डिसीजन है, और जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड है। बॉटम ऑफ द डेक से आपकी तरफ है कि आप में से कुछ लोग बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं जहाँ से आप ना निकल पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन से आप किसी भी तरह से रिलीज़ हो पा रहे हैं। उस बंधन ने आपको बुरी तरह से जकड़ रखा है। तो क्या इस ट्रैप्ड सिचुएशन का कोई हल निकालेंगे आपके पर्सन? द फूल, केयर फ्री होइए। आपके पर्सन अगर किसी बंधन में अटके हैं तो ये केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे, और अगर आप अटके हैं तो ये चाहते हैं कि आप केयर फ्री होकर बाहर निकलें, बिंदास तरीके से, बिना कुछ सोचे समझे, निडर होकर रिस्क लें। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सो ये एनर्जीज़ और ये क्वेश्चंस और ये सवाल यहाँ पर पिक हुए हैं। तो कुछ सवालों में मैंने एक टाइम लिमिट भी दिया है, तो अगर आपसे उस टाइम लिमिट के अंदर ये एनर्जीज़ रेजोनेट कर जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कौन से सवाल यहाँ पर पिक हुए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, अगर आपका कोई सवाल पिक हुआ है तो, और आप इस जवाब से संतुष्ट हैं नहीं हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।